हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा, ऑल द बेस्ट किसके लिए। अब आप सोचोगे भैया नॉर्मल सी बात है, आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि भैया किस बारे के ऑल द बेस्ट है, आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर ऑल द बेस्ट है। ओके, तो अब देखो आपने करना क्या है। अब आपसे बहुत से बच्चे परेशान परेशान हो रहे होंगे, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा कल तो एग्जाम है, मैं तो जो पढ़ा है वो सब कुछ खत्म हो रहा है। तो भैया देखो नॉर्मल सी बात है, आपने देखो जो पढ़ा है और जो पढ़ता है उसी को टेंशन होती है, सबसे पहली बात थी। अगर आपको टेंशन हो रही है किसी भी चीज को लेकर कि भैया मैं क्या हूँ क्या नहीं करना है, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, मैं कल क्या करूंगा, मैं तो सब भूलता जा रहा हूँ, ये अगर आपके साथ हो रही है तो ये बिल्कुल जनरल केस है। यानी कि आप बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन हो, ऐसा नहीं एबनॉर्मल नहीं हो। एबनॉर्मल कौन होगा? जो बिल्कुल चिल मारकर सो रहा है, मतलब कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पर ही आपकी बहुत सी बार क्या होता है, गेम हो जाता है। आपने पढ़ सब लिया, एक वो जो बंदा है जिसने कि 2-5 घंटे में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसने, वो चिल है और आप प्रेशर में हो। तो देखो वो अच्छा करके आ सकता है क्योंकि उसका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, क्योंकि आपका माइंड वहां पर वर्क करेगा, न कि आपका अपना ज्ञान। आपका अपना ज्ञान मैटर करता है, लेकिन जितना ज्यादा माइंड कूल रहेगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखनी है? अपने माइंड को कूल रखना। क्या फ्रिज में रख दे क्या? अरे भैया ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं, फ्रिज वाली बात नहीं। जितना हो सके आप काम रहो, जो पढ़ा है उसको आप रिकॉल तो आप कर नहीं सकते क्योंकि नाइट है, अब कल तो आपके सुबह तो एग्जाम ही है। तो जल्दी से आप जो पढ़ लिया ठीक है, अभी दो एक आध घंटे देख लो, देखना चाहो तो। अदरवाइज जो पढ़ दिया उसको रखो साइड में और बिल्कुल चद्दर ओढ़ के सो जाओ, खाना खाओ। ऐसा नहीं खाना खाने में तो रात भर तारे गिन रहा हूँ, अब तारे वाले तो है नहीं, गर्मी तो है नहीं भैया, सर्दी पड़ी कुल्फी बन जानी अगर ऊपर सो गए आप गलती से भी, तो ठीक है। तो देखो जो का पार्ट सिंपल सी बात है, जितना हो सके शांत रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने पेरेंट्स के पास बैठें, ठीक है। क्योंकि वो ही आपको जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं और आपने बता सकते हैं कि भैया कैसे क्या करना है। अब बहुत से होंगे आप में से जो कि आपके मल्टीपल टाइम्स बार बोर्ड दे रहे होंगे, मल्टीपल टाइम से आप रिकॉल कर पा रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि जो आपके सीनियर्स हैं, यानी कि आपके पूर्वज है। आप समझ पा रहे हो किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो उनको भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि देखो वो भी दे रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ करने के लिए दे रहे होंगे। अब सब प्रकार के प्राणी होते हैं, सब प्रकार के आपके आसपास भी बैठे होंगे, बहुत से बोलेंगे क्या यार क्या पढ़ लिया तूने, तो ये अब बहुत से ज्ञान बांटने वाले भी होते हैं, ठीक है। कैसे? भाई देखते ना क्या पढ़ा, मैंने तो यही पढ़ा, और इतने ये नहीं पढ़ा क्या, वो वहीं पर दिक्कत हो गई। तो देखो जो ज्ञान बांटने वाले हैं उनसे भी आप थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये ज्ञान जो देते हैं वो ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है। तो जितना हो अपने आराम से, जहां पर भी आपका रूम है या फिर जहां पर भी आपका सेंटर है, तो सेंटर पे जाएं, चुपचाप खड़े हो जाएं और अच्छे से वहां पर अपने जो भी अप्लायंसेस जो भी आपने ले जाने, अपने अप्लायंसेस क्या, वो स्क्रू ड्राइवर ले जाना है आपको। स्क्रू ड्राइवर मीन्स आपका पेन पेंसिल जो भी आपने चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए आपको, इरेजर बॉक्स वगैरह जो भी चाहिए। एडमिट कार्ड सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि एडमिट कार्ड तो आपने लेना ही है। मुंडा उठा के चल दिए, रात भर पढ़े, आके सूझ रही, वहां पर गए न, बोला कि भाई एग्जाम देना है, तो बोलेगा ले पर्चा ला तेरा, तो बोले और ये पर्चा भी लाना होता है क्या, तो देखो भगा देगा। एक और चीज, एग्जाम पर जो भी आपका है समय, उससे आप आधे घंटे पहले चले जाएं, क्योंकि बहुत से तो ऐसे होते हैं जो भी मुंडा ही पहली बार देखते हैं कि भाई एडमिट कार्ड भी है क्या, मेरा एग्जाम भी आ जाए क्या, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे आपने वहां पर। तो सभी प्रकार के लोग होते, भांति भांति के प्रकार के लोग आपने वहां पर देखने को मिलेंगे। और बहुत से तो आपके बहुत बच्चे भी मिलेंगे जो कि आपने मोटिवेट भी करेंगे कि भाई यार ऐसे ऐसे डील करना है। तो पेपर को जो सोल्व करने का तरीका है तो वो आप खुद डिसाइड करेंगे, जिससे कि आपको अपना रहे, जिससे कि आप अच्छा सा स्कोर कर सको। आपने अब बहुत से होते हैं कि मैं तो स्टार्टिंग से ही करूं करूं तो स्टार्टिंग से, नहीं तो नहीं करूं। अगर ऐसे भी हैं तो वो भी ठीक, क्योंकि सोल्व तो आपने ही करना है, ठीक है। देखो जैसा आपने उचित लगे वैसे आप कर सकते हो, जो आपने आता है वो आपने करो, फालतू का लोड लेना नहीं है। जितना हो सके नीट एंड क्लीन रखना है मैटर को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको ऐसा साफ करें रबड़ से कि आपके वो जो मीटर जाए, लाइनें मीटर जाए, ऐसे भी साफ करके झाड़ू पोछा थोड़ी करके आना है यहाँ पे। आपको नीट एंड क्लीन का मतलब है आपको जितना हो सके लिमिटेड डेटा लिखो, फालतू का ज्ञान मत दो, और जो पूछा है उसी के रिलेटेड लिखो, है ना। और आप जो जैसे कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मेरा ग्रामर पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो करना है। मेरा आपका जो
ऐसे राइटिंग वगैरह लिखना हो तो मैं ऐसे राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। जो भी आपने क्वेश्चन आंसर करना चाहो तो क्वेश्चन आंसर, तो जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपने बहुत बेस्ट लगे कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ और बिल्कुल मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, तो वो आप कर सकते हो। और फर्स्ट टेक में जब आप आराम से पेपर को खोलें, नहीं कि भट फाड़ दो, पता लगे फाट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पेपर रिटर्न भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि पेपर फटा कटा हो तो ठीक है चेंज करवा दो, अदरवाइज अगर आप फाड़ने पर गलती करते हो तो फिर वो रिकॉल वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से आराम से लिखें, मस्त रहें, खुश रहें और आप अच्छे से एग्जाम देखें। एक और चीज, जब एग्जाम होने से पहले, मैं होने से पहले की बात कर रहा हूं, जो भी ज्ञान देना है एग्जाम होने के बाद, एग्जाम होने से पहले बिल्कुल शांत रहें और एग्जाम में एंट्री मारें, यानी कि आप जो एग्जाम हॉल है वहां पर एंट्री मारें, जिससे कि आप और वहां पर जाके शांति से बैठो और कामली अपना जो जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको लर्न है, उसको फास्ट रिकॉल करो, क्योंकि वही आपके खतरनाक वाली मेमोरी, यानी कि कॉन्शियस जो मेमोरी होती है, वहां पर कुछ डेटा होता है तो उसको रिकॉल करने से वापस आपके जो मेन मेमोरी वहां पर आ जाएगी। अब यहाँ क्या कंप्यूटर चल रहा है क्या? अरे दादा, जो आपका माइंड है वो एक प्रकार से कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने एग्जाम को डील करें, मस्त रहें, खुश रहें और जिंदाबाद रहें। कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, जो आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और जो आप पढ़ोगे, मतलब जो एग्जाम है, क्या एक ही एग्जाम है क्या आपके? नहीं भैया, 6 एग्जाम होते हैं, और भी एग्जाम होंगे तो भैया मेरे को नहीं पता। तो 6 एग्जाम होते हैं, 6 एग्जाम देने और 6 के 6 एग्जाम आपके अच्छे से स्कोर करके आने, ठीक है। तो अभी एक एग्जाम के बेस पे नहीं फूलना। अब बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि भाई मेरे तो हाफ ईयरली में ना जो भी आपका टेस्ट था या जो भी आपका पेपर है, उस पेपर में मेरे तो आए थे भैया बहुत सारे नंबर आए, बहुत सारे मतलब फुल में से फुल आए, तो वो तो चौड़ा के चलेगा भाई, अपोनिच भगवान है, ऐसा भी सीन होता है। तो वो भी आपको ज्ञान देगा, देख भाई तेरे हाफ ईयरली में कितने, तो मेरे तो 80, मेरे 100, तो आप वहीं पर टेंशन आ गई, यार दादा है तो 100 वाला, मैं तो 80 वाला, तो ये तो फुल में से फुल आएगा। देखो पेपर सबको देगा, पहली बात आएगा नहीं आएगा, सबके पास अलग अलग सीट आएगी, ठीक है, सबका अलग अलग रोल नंबर। ऐसा तो नहीं कि पूरा होल का या पूरा जो सेंटर है उसका बंदा एक और पेपर भी एक के पास, ऐसा तो नहीं है ना। पेपर सबके पास आएंगे, सबके पास शीट रहेगी, सबके पास पेन रहेगा, सबके पास सब कुछ रहेगा, सबके पास दिमाग भी रहेगा, तो सबका दिमाग अलग अलग होता है। तो देखो, क्या उसी के 100 आ सकते हैं? हमारे नहीं आ सकते क्या? आ सकते, सब कुछ हो सकता है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मस्त रहें, खुश रहें, जिंदाबाद रहें और अच्छे से पेपर देके आए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जब कुछ जो भी आपने सुनना है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, बहुत बहुत आपके विशेष, ओके, थैंक यू। और अच्छे से पेपर देके आए, मस्त रहें, खुश रहें, ठीक है। बाकी कुछ मत सोचो, खाना खाओ, पड़ जाओ आड़ा और चुपचाप आराम से सोना है, 6 या 7 घंटे की नींद लेनी है, और जितना ज्यादा रिफ्रेश माइंड रहेगा उतना आप अच्छे से एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। अगर आपने लोड ले लिया और रात भर नींद नहीं ली तो भैया जो पड़ा है साल भर उसको भी आप अपने हाथ से गवा बैठोगे, क्योंकि आप वहां पर फिर सबका मुंडा देखोगे कि भैया यार मेरे को तो आता है आता है आता है, लेकिन माइंड वर्क नहीं करेगा। माइंड को जितना हो सके रिलैक्स रखो, क्योंकि रिलैक्स माइंड से जितना आप लिख सकते हो उतना आपके प्रेशर वाले माइंड से भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं वापस वही बात बोलूंगा, एक बंदा जो कि 1 महीने या 1 दिन पढ़ा है, एक बंदा जो साल भर पढ़ा है, साल भर पढ़ने वाला बंदा अब जाके प्रेशर में आ गया, और जो 1 दिन पढ़ने वाला बंदा बिल्कुल कामली सो रहा है। तो वो 1 दिन वाला जो बंदा है, हालांकि 1 दिन वाला बंदा उसकी कंपेयर नहीं कर सकता उससे, लेकिन वो 1 दिन वाला बंदा आपसे बहुत अच्छा डेटा लिख सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स रख रहा है। और एक आपने साल भर पढ़ा ना, टेंशन में आ गए, तो आपने अपने माइंड को प्रेशर दे दिया। तो ये है ना ढक्कन, ये जो भी आपका इंजन है, इसको ठंडे दिमाग से, यानी कि जो भी आपका नॉर्मल सी बात है, जब आपका इंजन गर्म हो जाता है तो इंजन गर्म हो जाने के लिए क्या कहते हैं भैया? ठंडी कर ले, यानी बंद कर ले, इसको बोलते हैं ना। तो वही वाली बात है, जितना हो सके अपने माइंड के इंजन को ठंडा रखो, ओके। और एक और चीज आपने बताता हूँ लास्टली, और अपने सेशन को खत्म करता हूँ, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो आपने बिल्कुल लेट ना करते हुए एक चीज बोलता हूँ कि अगर आपने रिलैक्स होना है तो रिलैक्स होने के लिए क्या करना है? पानी पियो, सेंटर पे जाके पानी पियो लपक के, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे कि आपको पता लगेगा, और आपको जो बहुत से टीचर्स बोलते हैं वो बहुत से इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। जितना हो सके आप पानी पियो। तो क्या पानी पी के वहां पर क्या और कुछ करना है क्या? पानी पी के अब आप बोलोगे
सूसू भी जाना पड़ेगा। हाँ जी भैया, सूसू भी जाना पड़ेगा। तो पानी पी के आप जितना हो सके पानी पी लो, इतना मत पी लेना कि 3 घंटे तक सूसू में बैठे रहो आप, ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। और घर से आपके फ्री होके जाना है। फ्री मतलब समझ गए आप, वो मैं दूसरी वाली बात कर रहा हूँ, दूसरा फ्री, पता लगे मुंडा तो है ना कुछ चल दिए वहीं पे ना, वहीं पे दिक्कत हो गई आपके साथ, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, फ्री होके जाना है, दोनों काम से, वो काम से और इस काम से, ठीक है। हाँ जी। और एक काम से फ्री वहां पे भी होना है, एक बार फिर मतलब पानी पी के आपको वॉशरूम जाना है, यानी कि सुसु, जो कि आपकी लैंग्वेज में होता है। वॉशरूम या टॉयलेट जो भी यूज करना है, टॉयलेट में दूसरे काम मत कर लेना, पता लगे वहीं पे बैठ जाओ आप, मामला सेट हो जाए आपका, ठीक है। ऐसे काम भी नहीं करने आपको, ठीक है। गलत मत लो, फालतू की बात है ये तो, ठीक है। तो वॉशरूम का यूज करना है, यानी टॉयलेट होके आना है, जिससे कि आपका जितना हो सके प्रेशर वो रिलीज होता है, ये प्रेशर आपका रिलीज होगा और आप ना बिल्कुल कामली वर्क कर सकते हो। ओके, जो का पार्ट मस्ती वाली बात नहीं, बिल्कुल सीरियस बात है, इसको आप अप्लाई कर लेना तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। पानी पी के और टॉयलेट करने जाना, जिससे कि आपको जो प्रेशर जो फील हो रहा है कि बिल्कुल आपकी धड़कन बिल्कुल डबडब डबडब होती है, डग 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 डग, बिल्कुल इंजन चलता है, पेपर नहीं दिखता उससे पहले, पेपर जैसे शीट लेके आते हैं सर, ओरे भाई ये शीट देख, नहीं ये पेपर देख, उससे पहले डग डग होता है, तो वो नहीं करना अपने को, ठीक है। तो पानी पी के वॉशरूम जाके और बिल्कुल आराम से पेपर डील करनी है, एक एक पेज को देखो, एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से आंसर लिखो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा लिखें, मस्त लिखें और जिंदाबाद और खुश रहें। थैंक यू।